से राम चरित रथ के पथ पर रथ विहीन बन बन फिरे राम सिया गिरे पुरखला तारी ले तमो पुरखला तारी ले तमो रघुराई
रामचंद्र की जय। काहू न पावक जरी सक, का न समुद्र समाय, का न करे अबला प्रबल, के ही जगत कालु ना खाए। भरत जी महाराज कथे अग्नि घलोक में सब जल के राख हो सकते, वैसने नारी ला अबला कहता नमन, लेकिन वो का नहीं कर सके। और एक दोनों बात ही जगत में काल कौन नहीं खा है। भरत जी महाराज कथे कहा सुना है विधि, कहा सुनाओ, कहा सुनना चाहते हो, कहा सुनता है, कहा सुनना चाहते हो, मैं कहा सुनता रहूं। मैं सोच नहीं रही हूँ कि मोर आए के बाद मोर भैया की मोला दर्शन नहीं होगी। एक ठन बात रिश्ते तो विशेष स्वभाव भरत जी महाराज, भरत जी महाराज और परमात्मा राम दोनों सेम दिखे करते, सेम एकदम बराबर डिट्टो जुड़वा से दिखे करते। और भरत जी महाराज हमेशा परमात्मा राम के चरण भला देखे कहते, पर चेहरा नहीं देखे रीस का। जब परमात्मा राम और भरत जी महाराज जब छोटे रीस कहते ना बाल्यकाल में, माता कौशल्या और कई दोनों जन नहीं जाने का थे कि हम मोर बेटा है, कि हम और बेटा है, कि ये भरत है कि राम है, कि दोनों नहीं जान पाए कथे। दशरथ जी महाराज ने पूछे हमारा समझ नहीं आए, हमारा कोनो दिन में भरत ने लिख दिया तो कोनो दिन में राम ने, तुम हमारा समझ नहीं आया कौन कैसे। तो दशरथ जी महाराज कहते रानी आओ मैं तुम्हारा बताता हूँ भेद लगे। दोनों जन के पल जो झूला रहा है ना पल्ला ये आघूम रहा है कथे के कई माता और कौशल्या बलिस कथे आवती है बलिस वो देख भरत लग, भरत ला देखा था और राम ला देख के राम हा भरत के मुंह देखा थे, भरत है ऊपर चरण न देखा थे ताकत राम। भरत जी महाराज कहना चाहते आज भगवान ला देखते हो कर चरण कमल ला देखते हो, लेकिन आज ऐसा का करते विधाता जी में आज भैया मोर से दूर अपन माँ कहा कहते के कई ला माँ एक कहा तो देखा देते भैया ला उकर भाग दे वन ला भेजते। वशिष्ठ गुरुदेव जी कहा कहते का जब राजा दशरथ के मरण हो गया है तो कहा कहते बोला राजपाट करी के छोड़े है का दशरथ, तो राजपाट करी के छोड़े है तो किसे करे। अच्छा एक बात बताओ गुरुदेव किस कहते भरत जी महाराज, वशिष्ठ गुरुदेव जी एकदम तंग रह के कहते, दंग रह के कहते कहा बात कहते गुरुदेव मोर माँ पहले कहा मांग रही से, मोर माँ क्या मांग रही पहली, तो किस वशिष्ठ गुरुदेव जी सबसे पहले तो राज्य अभिषेक मांग रही, राजा बना दे की। दूसरा क्या मांग रही, दूसरा की 14 वर्ष वनवास देती। तो ये बता गुरुदेव ते नीतिक काम करस कि नियम के काम करस तेरा बता। और देखा था कि मोला राजपाट करके कि मैं नहीं करा खबर, अगर वैसे नियम से चलते हो तो पहली मोला बुलाते हो, ओकर बाद राजपाट ला देते हो, ओकर बाद मोर मन लागतिस तो भैया ले भेजते हो। नहीं तो हो सकते मैं राजपाट काबर लेते हूँ और भैया के लिए राजपाट देते, राजपाट ला देते हो 14 वर्ष तक वनवास नहीं हुआ देते। अब आप नीति नियम के बात करते वास्तविकन में ना 3 जन सकलारी नाप मन बताए भगवान राम लग अब राम राज्य का अभिषेक करना है, परमात्मा राम के राज्य अभिषेक करना है कि ढिंडोरा पिटाया रहा कथे वहां जब का देवता मन ना देखिन कथे माहौल ला, अरे तत्ता भगवान ला काबर भेजियन हमन हा विष्णु भगवान काबर जन्म ले परमात्मा राम के रूप में उन्हें सीचर हिल कर हूं कह के है, धरती माता के भार ला रू कह के है। अब ये है कि सबके सब कर राजपाट राष्ट्रक कर कहा माता सरस्वती बोलेन जतका देवता मन मीटिंग बैठ रहा है, यदि अवधपुर के मन भारी खुश है काबर काबर राम राज्य अभिषेक होना। गांव के गली मन पूरा रंगोली में सजे है कहा थे, घर के आगू में दिया लगे है कहा थे, सुंदर सुंदर झालर लगा है कथे। देखिए सरस्वती माता बोले, सरस्वती माता बोले इस कथे सरस्वती तो एक काम है वो देवता मन का काम है प्रभु, तो काम अतकी है
कि तोला अवधपुर जाना है और अवधपुर में जाके काकरो मतीला हरना है और वह हर एक बात बिल्कुल राज्य अभिषेक हुआ नहीं देना है। माता सरस्वती चंपा पड़ गई कथे वहां ते जाग देख कतका खुशी का माहौल है और वहां ते जाके कथा गमगिम कर पूरा गम में कर दे दुख में बदल दे कथा। हाँ मोर से नहीं हुआ भैया मैं नहीं जा सका। देवता मन अकड़ समझे माता वो के ना जन्म ले परमात्मा राम विष्णु भगवान ने निशिचर हिन करूं के राक्षस मन और राजपाट ला कहीं पा गए हो कहीं राज तिलक हो गए होकर तब फिर कोई महत्व नहीं है होकर ते जाके स्नो करके बिगाड़ दे ताकि इसका सरस्वती माता देख मैं जाए भर जाऊं लेकिन अवधपुर के कोई नर नारी ला काकरो नर नारी की मतीला नहीं भरो में जे वहां मेरी देकरे मतीला रो किस जब माता सरस्वती मृत्यु लोक में इसका थे ना तो वास्तविक में मंत्रा रिस ना तो अवधपुर के नहीं जिसका थे कैक्सी देश के रिस का थे कैक्सी देश से आरिस के कई माता की टिकावन में काहे कहीं चीज सुंदर रहते ना तो कर आंखों में ठंडा बिडंगा चीज लगा दे तो कथे वो आदमी के जो नजर है तो अच्छा चीज में नहीं जाके बेढंगा पली जाई करते तो ओकरे पर राजा जी है ना कि अति सुंदर रीस करते क्योंकि पिता जो कर संग मंत्रा दासी भेजे रीस करते मंत्रा दासी भेजे रीस माता सरस्वती देखी साहा यही है कि जाने कर मोती हर सकते ना मंत्रा मंत्र बस माता सरस्वती घोष के कर और शुरू करी अपने हिसाब से काम ला दौड़ा दौड़ा किस कथे मंत्रा के कई कर रानी एकन बात सुनिया सो काय बात करते मंत्रा काय बात करते मंत्रा कहते थे बात नहीं सुने कि सुने तो पूछा तोला मंत्रा कहते राज अभिषेक हो है का कर वो राम के खुशी मारे पागल हो कहते माता की कही है अरे दादरे में सोचते रहे हो कि कम से कम और ज्येष्ठ पुत्र राम ला कम से कम राज्य अभिषेक हो जाए राजा बन जाए और अवधपुर के ऐसा सोचत रहे बढ़िया करिएगा मंत्रा किस काम नहीं बनाते कि लेकिन एक ठन बात ना तेने सुने काय बात ला तोला कौन हाथ चपागी कहते कौशल्या क्यों काबर राजा राम अगर राजा बन गए तो जो राज के पद सिर्फ भरत ला मिली तो तोर काय काम रही कौन हाथ चपक भी कौशल्या मोर बड़े बहनी में बिल्कुल कौन हाथ चपक में कोई दुख नहीं है फिर नहीं बना थे किस कहते मंत्रा रेंगल धरिस कहते मोला काय करे बरे भाई मैं दासी आदमी तेजे कर रे गावे ते कर रेंगू फिर रेंगल धरिस कहते फिर लहुट केस कहते मतिल फिर सरस्वती माता फेरिस कहते और किस कहते मंत्रा जाके फिर एक ठन बात नहीं जाना था एक ठन विशेष कालकोटिक निर्माण हुआ थे कहा और वो राम राजा बनीस इतना लेके और कालकोटिक लेके खुशी रही सीधी सी बात सीधा वो नहीं कि कहा अब कैसे कर बे तिलक दे बताओ अकेल सुनिस तो अच्छा मोरबर कालकोटिक निर्माण कालकोटिक राख दी बोला कि गई माता भड़क के बने करे मंत्रा कि आके बता दे ती मोर हितोसी तब कैसे करो मंत्रा तब बन ते कुछ मत कर काला वस्त्र धारण कर और जाको भवन में जाकर के चुपचाप बैठे रहे वो भवन जानता उपभवन रिसाय रहते ना तेकर मन पर एक विशेष भवन निर्माण रिस कहते राजा महाराजा के समय कोनो रिसा जाए ना तुम्हें जाग बैठे रहे कहते दौलत मनाए बढ़ जाए को भवन में चल दिस कई माता अब बताते एक स्वभाव दशरथ जी महाराज के जब भी अगर कोनो दहन ले आए तो सबसे पहले कई क्यों कर महल में जाए बिल्कुल राजा दशरथ जी महाराज होती ले इसका थे और बिल्कुल के महल में जाऊं के कहा रिस का थे के ऐसे एक चिल्ले इसका थे के मंत्रा को आगे कथे पूछिस कथे दशरथ जी महाराज मंत्रा कहाँ है के कही इस कथे हो तो कोप भवन चलते कोप भवन के नाम सुनते दशरथ जी महाराज के दिमाग काम करना बंद कर दी अरे मैं कल मोर घर में अत्ते खुशी के आयोजन करने वाला और वही कि वो भवन में गए मोला समझ नहीं आती इसे कहा हो गया राजा दशरथ
धीरे 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 सहने सहने कदम बढ़ात किस कथे को भवन में बाल बिखराए पड़े है कौन हा की कही है दशरथ जी महाराज कामों की रानी काबरती चुपचाप आके बैठी कौन हो तो अड़हित चाहे कहते बता कोई है हमारे नगर के नर नारी कोई तोला कहीं कहे का ते बता बिल्कुल कर सर न धड़ से न कर दूंगी एक बार तो कोई देवता तोला कहीं कहे का बोला कीट पतंग की तरह मसक दूंगी तब बोले चुपचाप रह रहा है कहते कौन है चुप 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 के में का करो ते में ते प्रसन्न होगे संभाल के खड़े हुए इस कहते के इस कहते अपन आप ला संभाले सब खड़े हुए इस कहते के राजा ने एक ठन बात है आप मोला दो ठन वरदान दे रहे हो आप ला याद है का आप मोला दो ठन वरदान दे रहे हो याद है कि नहीं है दशरथ जी महाराज कथे याद है रानी याद है तो समय आ गया राजा जी मांगना चाहते हो वरदान मांगना चाहते मान ले भाई काबर कल तो मोर घर में खुशी के माहौल है अगर तो हम कोई मांग ले हो जाए बहुत बढ़िया बात हम मांगो तेला देवे जो मांगो तेला देवे नहीं ऐसे किस कथे के दशरथ जी महाराज किस मांग कर देख भाई मोला विश्वास दशरथ जी महाराज की रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वो चलना जाए अरे रघुकुल के रीत चले आते एक का वचन दे दे बिल्कुल निभाऊ में आती चिंता मत करो के किस विश्वास नहीं है ता कैसे विश्वास करबे ते अपन ज्येष्ठ पुत्र राम की कसम खा ओकर बाद में मांगो जैसे किस कहते दशरथ जी महाराज मैं अपन ज्येष्ठ पुत्र राम की कसम खा कहा था ते जो दो वरदान मांगा था तेरा पूरा करूं मेरा कथे राजा जी मोर पहला वरदान सुनाओ कि इस कथे मोर पहला वरदान है मोर बेटा भरत ला आप राजगद्दी दू राजा बनाओ पहला वरदान मोर बेटा भरत ला आप राजगद्दी दू राजा बनाओ आप और दूसरा मांगो कि नहीं मांगो कि इस कथे मांग ले रानी मांग पे तो जो मांगना है मांग ले भाई अब मांग तो दारे से टल एक ठलो माचे मांग ले इस कथे के देख में गलती करत हाथ जोड़ के खड़े हुए इस कथे में गलती करत हो राजा कोनो प्रकार की गलती तो क्षमा करबे कि इस कथे जैसे ही इस कथे के दूसरा वरदान ता दूसरा वरदान मांगा तो राजा जी का तुर ज्येष्ठ पुत्र रामला 14 वर्ष के वनवास दशरथ जी कहाँ लाने थे हर चीज मांग ले वो लेकिन ज्येष्ठ पुत्र राम मोर से अलग मत कर राम मोर से अलग मत कर रानी काबर ऐसे हो जाए जैसे बिना पानी के तूने लूट लिया तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को तरस जाएगी रानी मांग अपनी सजाने को मांग अपनी सजाने कि तूने लूट लिया
दशरथ के खजाने को कि कई तूने लूट लिया दशरथ की खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, भाग अपनी सजाने को कि तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। भाषा से किसी को समझना है। देखो कैसी विडंबना है आज अयोध्या में, जो कृष्ण तरह से जग को बाहर लाना पड़ा। हाथ जोड़ी को तरसेंगे, हाथ जोड़ी को तरसेंगे, विधिया माथे को तरसेंगी, हाथ जोड़ी को तरसेंगी, विधिया माथे को तरसेंगी। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, भाग अपनी सजाने को। तू तरस जाएगी रानी, भाग अपनी सजाने को, भाग अपनी सजाने को, भाग अपनी सजाने को। जैसे ही दूसरा वरदान मांगे इसकी तोर बेटा ज्येष्ठ पुत्र राम ने 14 वर्ष के वनवास थे। राजा दशरथ कहां लागे थे हर चीज मांग ले, लेकिन मोर बेटा ना मोर से अलग मत कर रानी। अरे तो ऐसे हो जाई जैसे बिना पानी के मछली हो जाती। अरे मैं ओकर बिना मर जाऊं रानी, मत कर मुझसे। लेकिन इमना अगर आप अवधपुर से चले गए तो ये अयोध्या नहीं है। इसका परमात्मा राम की क्या कहना चाहता साफ बता भाई। लक्ष्मण जी महाराज कहते भैया कह कर थे जब तक के आप अयोध्या में हो तब तक के अयोध्या है, जिस दिन आप अयोध्या से चले जाओ वो दिन ये अयोध्या नहीं भैया। बोला आपके साथ मिले चलो भैया मैं आपकी सेवा करूं। परमात्मा राम की इस कथे भाई मैं तो लेके पर तैयार हूं, लेकिन एक कहां पर माता सुमित्रा से पूछ के आ जा। तो बिल्कुल माता सुमित्रा से पूछ के आ जा, बिल्कुल मैं अपन साथ में जाऊंगा। जब सुमित्रा कर इस कथे में लक्ष्मण जी महाराज जब सुमित्रा माता कर इस कथे माँ मैं जाना चाहता हूँ भैया वनवास। मैं भैया संग 14 वर्ष के लिए ओकर सेवा करे बर जाना चाहता हूँ। इस कथे माता सुमित्रा धन्य मोर भाग बेटा। मैं तो वही दिन प्रण कर रहे हो रही, दिन कसम खा रहे हूँ जे दिन ना मोला कैकेयी और कौशल्या दोनों दीदी मन मोर तेरी ना जब खिर के आधा आधा भाग जब राजा दशरथ थे तो कैकेयी को कौशल्या दे रही से तो दोनों जन बड़े माल दे रही से, तब उनके फिर आधा आधा थोक थोक प्रसाद निकाल के मला दे रही से। वही दिन प्रण कर रहे हो कि जे मोर ज्येष्ठ पुत्र होई ते मोर बड़े दीदी कौशल्या के पुत्र की सेवा करे। उस समय एकदम सुंदर कर दे जा बेटा। मैं तो एक बात कहूं, वास्तविकन में तोर माता पिता सीता और राम राम और सीता ही तो माता और पिता है। मैं तो सिर्फ एक बात रहा हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ श्री राम किंकर जी महाराज के बड़ा सुंदर युक्ति कथे का। अगर आपके घर में गाय है
अगर आपके घर में गाय हुई, गाय अगर बर्दिया दुहे बाल्टी में, बाल्टी ला लेके कहीं राखे हो कामे, बर्दम लिख के राख दे मस्त, कुर्सी में लेके मढ़ाए हो, कोई दूध देने वाला ऐसे और किस भैया मोला 10 रुपया दूध दे तो आप काय कहूँ दाई हो बताओ नो, बाल्टी दूध ला दे बेटी, कहूँ कि नहीं कहूँ नहीं हो, नहीं कहा, नहीं कहा। स्वाभाविक बात है, आदमी जुबान सोचने की निकलती, बेटी बाल्टी दूध ला दे तो वो एक मतलब ये है भैया, बाल्टी तो सिर्फ पात्र है, दूध देने वाली कौन है? गाय ना, गाय दूध देने वाली, बाल्टी को पात्र का है, बाल्टी। अरे कहना चाहा सुमित्रा माता, अरे बेटा मैं तो एक बाल्टी की तरह पात्र हूं रे, लेकिन तो सर पर सिर्फ माता और पिता ही है रे, कौन है? राम और सीता। किस कथे भैया, अब मैं तो संग जाना चाहता हूँ। फिर किस कथे परमात्मा राम झंझा भाई, तो एक कथे ठनमन आरती करतन तत्का बेरा बोलतन, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। कौन किस लक्ष्मण जी महाराज किस? परमात्मा राम। भैया ते मोर भाई, ते मोर सखा, ते मोर माता, ते मोर पिता, ते मोर विद्या, ते मोर सब अक जिहा जावती है पाछू पाछू, ऐसा ही सेवतपुर। लेकिन का करबे, समय थे ना, और समय के चक्र में सबके सब पिसा देते। भरत जी महाराज जब चित्रकूट जब जा रहे थे कौन ला, परमात्मा राम ला खोजे वरना, तब तो थे एक ठन घाट में हिरन हा और शेर हा, दोनों ठन एक घाट में पानी पिया था, अनुमान लगा। भरत जी महाराज अनुमान लगातार थे, अरे अरे यही कर मोर भैया है काबर, जहां मोर भैया रही परमात्मा रही, वहां ही एक जगह एक साथ हिरन और शेर एक साथ एक ही जगह पानी पी सकते, और भैया हुई ये कर अनुमान लगातार रही। ये भरत जी महाराज और हमारे जैसे लोग भी होते क्या कहते हैं, अरे अरे हम न थे काबर छोड़ दो, काबर छोड़ दोगा, जान देना बोला इसका भरत ते लोभी नहीं हुआ जी, किस कहते भरत जी महाराज मैं लोभी हूं, मैं भारी बन लोभी हूं ना, तमें तो ते लोभिया से कैसे के राजपाट देता ते राजपाट ना काबर नहीं लेवत हंसते हैं। वशिष्ठ जी कहते गुरुजी मैं कर लोभी नहीं हूं, किस इन्हें तो बोला एक ठन पद मिली, एक ठन पद काके राजा के, ये राजा बन गएगा भरत के, लेकिन मोला दूधी ठन पद मिला था, तो काबर में छोड़ दूं किस कथे, दो पद काकर किस कथे, परमात्मा राम के दोनों पद हम मिला थे मोला, थोड़ा मैं नहीं छोड़ सकता, वो लोभियों में है किस कथे। ये धन दौलत ऐसो राम के मोला धनियों में मोला कोई लोभी नहीं है, लोभियों तो सिर्फ परमात्मा राम के श्री चरण कमल के लोभियों किस कथे।